पंजाब के इतिहास में सन 1739 से सन 1746 का दौर काले अक्षरों में दर्ज है। ये वो दौर था जब सिखों का सर कलम करने वालों को जकरिया खान बहादुर के लाहौरी दरबार में इनामों से नवाजा जाता था और इस बारबरता की कीमत बाकायदा पहले से तय की गई थी। किसी भी सिख के केस को कत्ल करके लाने वाले को एक कंबल और किसी सिख की मुखबरी यानी उनके ठिकानों की इतला देने वालों को 10 रुपए इनाम दिया जाता था और अगर इनाम ज्यादा चाहिए तो सिखों का सर कलम करके लाइए और 50 रुपए इनाम पाइए, या फिर किसी सिख को जिंदा पकड़ के लाइए और 80 रुपए इनाम पाइए। और यह बारबरता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। सिख कौम और सिखों के हौसलों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हमारे मक्का श्री हरमंदिर साहिब पर भी कब्जा किया गया था। यह वाकया है सन 1740 का, जब मस्सा रंगड़ नाम के एक शैतान, एक वैशी ने दरबार साहिब पे कब्जा किया था और जिस दरबार साहिब में कई दशकों से सिख श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होते थे, उसी दरबार साहिब में मस्सा रंगड़ शराब और हुक्के के नशे में धुत वैश्याओं का नाच देखा करता था। सिखों पर हो रही बारबरता तो एक तरफ, लेकिन श्री हरमंदिर साहब में हो रही इस बेअदबी को गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख कैसे बर्दाश्त करते। बस फिर क्या था, दो सिखों ने ठानी और कुछ ही दिनों के अंदर जकरिया खान की पूरी फौज के सामने दरबार साहब में घुसकर मस्सा रंगड़ का सर काट अपने साथ ले गए। सन 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी के अकाल चलाना के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने खालसा फौज की कमान संभाली और बड़ी ही बहादुरी से मुगलों से लोहा लिया। उनकी अगुवाई में खालसा फौज ने मुगलों से कई जंगें जीती और पंजाब के कई इलाकों पर कब्जा कायम किया। सन 1710 में हुई चपड़चिड़ी की जंग में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान को मारकर छोटे साहिबजादों का बदला भी लिया। पर सन 1715 में हुई गुरदास नंगल की जंग में लाहौर के गवर्नर अब्द अल समाद खान की अगुवाई में मुगलिया फौज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार किया और 9 जून 1716 को उन्हें बड़ी ही बेरहमी से शहीद कर दिया। बाबा बंदा सिंह जी की शहादत के बाद खालसा फौज बिखर सी गई और शिवालिक की पहाड़ियां और राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ चली गई। सन 1739 में पर्शिया के शासक और अफशर सल्तनत के आगू नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और पहले से ही कमजोर मुगलिया सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नादिर शाह ने दिल्ली और पंजाब रीजन में जम के लूटपाट की और बेहिसाब कत्लेआम किया, जिसमें करीब 30,000 हिंदू मौतें हुई और 10,000 हिंदू औरतों को बंदी बना लिया गया। लूटपाट का पूरा जखीरा लेकर नादिर शाह अपनी पूरी फौज के साथ अपने वतन पर्शिया की तरफ निकल पड़ा। ये खबर जल्द ही शिवालिक की पहाड़ियों में रह रहे सिखों तक पहुंच गई। सिखों की गिनती भले ही कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। आलूवालिया मिसल के जस्सा सिंह आलूवालिया की अगुवाई में खालसा फौज के छोटे से जत्थे ने नादिर शाह के काफिले पर हमला बोल दिया और कई हिंदू औरतों को छुड़ा लिया। साथ ही नादिर शाह के लूटे हुए खजाने में से एक बहुत बड़े हिस्से को भी उन्होंने वापस लूट लिया। इस हमले से बौखलाए नादिर शाह ने अपने खास जनरल और लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को सिखों पर काबू पाने का हुक्म दिया। नादिर शाह का हुक्म मिलते ही जकरिया खान ने सिखों का सर काट के लाने वालों के लिए इनाम की घोषणा की और साथ ही सिखों का घर लूटना या उनकी जमीनों पर कब्जा करना इसे जायज घोषित कर दिया गया। इनाम के लालच में कई छोटे बड़े गांवों के जमींदार, लंबरदार, चौधरियों ने और मुगलिया सल्तनत के वफादारों ने सिखों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इतिहास में दर्ज है, सिखों के कटे हुए सरों से लदी हुई बैलगाड़ियां लाहौर भेजी गई और कई सिखों को जिंदा पकड़कर भी लाहौर ले जाया गया, जहां उन्हें लाहौर के पब्लिक स्क्वायर में बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। इस जगह को आज हम शहीदगंज के नाम से जानते हैं। इस हैवानियत में शामिल कई नामों में से एक नाम था नकोदर में स्थित मंडियाला के चौधरी मुसल्लुल खान का, जिसे मस्सा रंगड़ के नाम से भी जाना जाता है। मस्सा रंगड़ द्वारा किए गए कत्लेआम से खुश होकर जकरिया खान ने उसे हरमंदिर साहब का चार्ज सौंप दिया और वहां सिखों को ना आने देने का हुक्म दिया। मस्सा रंगड़ ने हरमंदिर साहब पर कब्जा कर वहां रह रहे सभी
सिख श्रद्धालुओं का और सेवादारों का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया और परिक्रमा को अपने घोड़ों का अस्तबल बना लिया। ताकत के नशे में चूर मसा रंगड़ ने दरबार साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को निकाल बाहर सरोवर में फेंक दिया और वहां अपना दरबार सजा लिया, जहां वो रोज शराब और हुक्के के नशे में चूर गुलाम बनाई गई लड़कियों का नाच दिखा करता था। मसा रंगड़ की इस शर्मनाक करतूत को देखकर अमृतसर के दो निवासी तेजराम और बुलक्का सिंह राजस्थान पहुंचे और वहां सरदार श्याम सिंह जी की अगुवाई वाले सिखों के एक छोटे जत्थे को यह खबर सुनाई। इस बात को सुनकर वहां मौजूद हर सिख का खून खौल उठा। उनमें से एक भाई मेहताब सिंह जी ने यह प्रण लिया कि दरबार साहब की बेअदबी का बदला वो मसा रंगड़ का सर काट कर ही लेंगे, और इस सफर में उनका साथ देने का फैसला लिया उनके एक साथी भाई सुखा सिंह जी ने। 11 अगस्त सन 1740 के दिन सुखा सिंह जी और मेहताब सिंह जी अमृतसर पहुंच गए। मसा रंगड़ के सैनिकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया और खुद को पट्टी गांव के नंबरदार बताया। उन्होंने कुछ थैलों में टूटे हुए गोल पत्थर भर लिए, जिससे कि वो थैले अशरफियों से भरे लग रहे थे। पहरेदारों को लगा कि ये दोनों पट्टी गांव का कर यानी टैक्स जमा करवाने मसा रंगड़ के दरबार में आए हैं। रोज की ही तरह नशे में चूर मसा रंगड़ अपने तख्त पर बैठा हुआ था। भाई मेहताब सिंह जी ने जाकर ये थैले उसके तख्त के सामने रख दिए, और जैसे ही मसा रंगड़ इन थैलों में अशरफियों को देखने के लिए आगे झुका, भाई मेहताब सिंह जी ने अपनी तलवार के वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पास ही खड़े भाई सुखा सिंह जी ने दरबार में मौजूद बाकी अंगरक्षकों को भी मार दिया, और इससे पहले ये बात बाहर खड़े सैनिकों तक पहुंचती, दोनों सिंह मसा रंगड़ का कटा हुआ सर ले वहां से फरार हो गए। वादे के मुताबिक भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह मसा रंगड़ का कटा हुआ सर लेकर राजस्थान अपने जत्थे के पास पहुंचे और उसे एक पेड़ पर टांग दिया। यादगार के तौर पर यहां बाद में ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जी बनाया गया, जो राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मसा रंगड़ के कत्ल की खबर मिलते ही लाहौर में बैठा जकरिया खान तिलमिला उठा और उसने रंगड़ के कातिलों को पकड़ने का फरमान जारी किया। जकरिया खान का वफादार और जंडियाला गांव का चौधरी हरभगत निरंजनिया को कहीं से एक खबर मिली कि एक काम मीराकोट गांव के रहने वाले मेहताब सिंह ने किया है, और उसने एक खबर फौरन ही जकरिया खान तक पहुंचाई। जकरिया खान ने अपनी फौज की एक टुकड़ी मेहताब सिंह के गांव उन्हें पकड़ने के लिए भेजी। फौज को वहां मेहताब सिंह जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके बेटे राय सिंह जी मिले, जिन्हें मेहताब सिंह जी ने अपने दोस्त नत्था खैरा को सौंपा हुआ था। नत्था खैरा ने अपने साथियों के साथ जकरिया खान की फौज का डटकर सामना किया, जिस लड़ाई में वो शहीद भी हो गए। इसी जंग में राय सिंह जी बुरी तरह जख्मी हुए और जकरिया खान के सैनिक उन्हें मरा समझ वहीं छोड़कर वापस लौट गए। लगभग 5 साल बाद भाई मेहताब सिंह अपने गांव अपने बेटे से मिलने पहुंचे, और ये खबर किसी गद्दार ने जकरिया खान की फौज तक पहुंचा दी। उन्हें उनके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया और जंजीरों में बांधकर लाहौर लाया गया, जहां उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। जब भाई मेहताब सिंह जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, तो उन्हें चरखड़ी पर चढ़ाकर बड़ी ही बेरहमी से शहीद कर दिया गया और उनका सर काटकर लाहौर की हीरा मंडी में टांग दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि ये सब तसीहे सहते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो वाहिगुरु नाम का जाप कर रहे थे। सन 1746 के आसपास भाई सुखा सिंह जी आलूवालिया मिसल के साथ जुड़े और कई जंगों में हिस्सा लिया। सन 1752 में आलूवालिया मिसल और अहमद शाह दुरानी की फौज में जंग हुई, जिसमें भाई सुखा सिंह जी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। हमें बड़ा अफसोस है कि इतनी महान वीर गाथाएं इतिहास में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो होना चाहिए था। इससे पहले कि आने वाली पीढ़ियां इन दो योद्धाओं को भूल जाएं, अपने बच्चों को यह कहानी जरूर सुनाइएगा।